मेरे लिए यहाँ इज़राइल में होना वास्तव में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सच कहूँ तो मैं कई वर्षों से प्रार्थना कर रही थी कि एक दिन मुझे पवित्र भूमि की यात्रा करने का अवसर मिले। मैं सिर्फ अपनी इच्छा से टिकट खरीदकर यहाँ नहीं आना चाहती थी, बल्कि मैं इंतजार कर रही थी कि परमेश्वर मुझे कोई संकेत दे। और आखिरकार मुझे वह संकेत मिला। वह यरूशलेम का एक छोटा सा पत्थर था जो मेरी एक सहेली ने मुझे उपहार में दिया। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि शायद यह परमेश्वर की ओर से संकेत है कि मुझे पूरे यरूशलेम में यात्रा करनी चाहिए। मेरे पास यरूशलेम का वह छोटा सा पत्थर था और यरूशलेम मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की भूमि है। प्रभु यीशु एक यहूदी थे, वह इस्राएली लोगों से प्रेम करते हैं और मैं इस अद्भुत भूमि की यात्रा करके बहुत धन्य महसूस कर रही हूँ। बाइबल के बहुत से भविष्यवक्ता यहाँ रहे हैं। मेरे लिए यहाँ आना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद और सम्मान है। मेरा जन्म ईरान में हुआ था, लेकिन हमारे पास एक अद्भुत परमेश्वर है और कोई भी उन्हें लोगों के पास पहुंचने से नहीं रोक सकता। आप जानते हैं, ईरान एक मुस्लिम देश है। वहाँ इस्लाम के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने की अनुमति नहीं है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो, 20 साल से भी अधिक समय पहले मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया और मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया। मेरी यात्रा एक सपने से शुरू हुई। प्रभु यीशु ने सपनों के माध्यम से स्वयं को मुझे दिखाना शुरू किया। फिर अंततः किसी ने प्रभु यीशु के बारे में मुझे बताया। मेरे जीवन में बहुत सी चमत्कारिक बातें हुई और मैंने अपना हृदय यीशु को दे दिया। लेकिन शुरुआत एक सफेद घोड़े से हुई थी। परमेश्वर ने उस सफेद घोड़े के माध्यम से मुझे अपना अद्भुत प्रेम दिखाया। उस अनुभव ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। मुझे याद है कि उस सपने के बाद मैं सोच रही थी, हे मेरे परमेश्वर, मुझे पता ही नहीं था कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं। उस समय मैं प्रभु यीशु के बारे में नहीं जानती थी। बाद में किसी ने मेरे साथ अपना विश्वास साझा किया। लेकिन हाँ, वर्षों से हमने ऐसी कहानियां सुनी हैं कि बहुत से मुसलमान सपनों के माध्यम से यीशु में विश्वास करने लगे। सो मेरा सपना इस तरह था। मैं आकाश की ओर प्रार्थना कर रही थी और अचानक एक सफेद घोड़ा नीचे आया और उसने कहा, मेरी पीठ पर बैठो। जब मैंने उसकी बात मानी तो वह घोड़ा मुझे एक ऐसे शहर में ले गया जहां बहुत कट्टर मुसलमान इस्लाम का पालन कर रहे थे। शुरुआत में वे लोग मुझे या उस घोड़े को देख नहीं सकते थे, बस मैं उन्हें देख रही थी। फिर अचानक परमेश्वर ने मुझे उनके असली चेहरे दिखाए। उन सभी के चेहरे हिंसक और जंगली रूप में बदल गए। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझ पर हमला करने और मुझे घोड़े से नीचे गिराने की कोशिश की। तब वह घोड़ा मुझे उन लोगों से बचाने के लिए तेजी से दौड़ने लगा। मुझे याद है कि मैंने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया और जब वह दौड़ रहा था तो मुझे उस घोड़े से निकलता हुआ एक अद्भुत प्रेम महसूस हुआ। एक ऐसा प्रेम जो मेरे अंदर भरता जा रहा था। मैंने अपने जीवन में इससे पहले कभी ऐसा प्रेम अनुभव नहीं किया था और जब हम सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए तो मेरी आंखें खुल गई। लेकिन जागने के बाद भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करते हैं। उस सपने में मैंने जिस प्रेम का अनुभव किया था, उसकी तुलना इस दुनिया के किसी भी प्रेम से नहीं की जा सकती। मुझे याद है कि लगभग कई हफ्तों तक मैं लगभग हर रात रोती थी। मैं उसके पास जाना चाहती थी, मैं मर जाना चाहती थी, क्योंकि मेरा मानना था कि अगर हम परमेश्वर के प्रेम का थोड़ा सा भी स्वाद चख लें तो वह हमें भीतर से पूरी तरह बदल देता है। हम विश्वास ही नहीं कर पाते कि परमेश्वर हमसे कितना अधिक प्रेम करते हैं और यही यीशु के साथ मेरी यात्रा की शुरुआत थी। लेकिन उस सपने में मुझे प्रभु यीशु के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बाद में, जैसा कि मैंने बताया, मेरी सहेली जो मसीही बन चुकी थी, उसने मुझे प्रभु यीशु के बारे में बताया। उसने मुझे बताया कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरे, उन्होंने हमें बचाया। वह परमेश्वर के पुत्र हैं और वही हमारे परमेश्वर हैं। यह बात मेरे लिए पूरी तरह अविश्वसनीय थी, क्योंकि इस्लाम में आपको सिखाया जाता है कि यीशु केवल एक नबी थे। लेकिन इसी वजह से मेरी जिज्ञासा बढ़ी। मैंने एक बाइबल ली और उसे पढ़ना शुरू किया। मैंने दूसरे धर्मों के बारे में भी अध्ययन और शोध किया। फिर मेरे जीवन में चमत्कार होने शुरू हुए। जब मैं पहली बार एक चर्च में गई
तो वहाँ मुझे चंगाई का अनुभव हुआ। लेकिन जिस दिन मेरा जीवन वास्तव में बदल गया, वह दिन था जब मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी और प्रार्थना कर रही थी। अचानक मैंने पवित्र आत्मा की आग, परमेश्वर की आग अपने ऊपर अनुभव की। उस समय मेरे नियंत्रण में कुछ भी नहीं था। अचानक मेरे हाथ ऊपर उठ गए और मैं दूसरी भाषाओं में परमेश्वर की आराधना करने लगी। ऐसी भाषाएं जिन्हें मैंने कभी नहीं सीखा था। मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वे किस प्रकार की भाषाएं थी, लेकिन मैं पूरी तरह समझ पा रही थी कि मैं परमेश्वर से क्या कह रही हूँ। जब मैं परमेश्वर की आराधना कर रही थी और रो रही थी, तभी अचानक मुझे एक दर्शन हुआ। मैंने अपने ठीक सामने प्रभु यीशु को देखा। उन्होंने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे और उनके पास एक बड़ा सिंहासन था जो चमकते हुए सोने से ढका हुआ था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं अपने परमेश्वर से इतनी निकटता से कैसे मिल सकती हूँ और उनके प्रेम का अनुभव कर सकती हूँ। मैं चारों ओर उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकती थी। यह अनुभव कई घंटों तक चला, रात देर से लेकर सुबह के शुरुआती घंटों तक। मैं अपने मुंह को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। यह मेरे नियंत्रण में नहीं था। मैं सुबह तक लगातार उनकी आराधना करती रही। फिर अचानक वह अनुभव समाप्त हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे परमेश्वर ने मेरी आंखों के सामने से पर्दा हटा दिया हो। उसके बाद मैंने अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु को समर्पित कर दिया। और जैसे कि जब आप अपने उद्धारकर्ता से मिलते हैं और उनके प्रेम का अनुभव करते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि आप चुप नहीं रह सकते। तो इसके बाद मेरे अंदर अपने लोगों के साथ परमेश्वर के प्रेम को साझा करने की बहुत गहरी इच्छा और जुनून पैदा हो गया। मैंने अपने लोगों, अपने दोस्तों और अपने परिवार के सदस्यों से इस बारे में बात करना शुरू किया। मैं इस बात को लेकर बहुत उत्साहित और जुनूनी थी, और क्योंकि ईरान में क्रिश्चियनिटी के बारे में सीखना संभव नहीं था, इसलिए मेरे एक दोस्त जो एक पास्टर थे, उन्होंने मुझे तुर्की जाने की सलाह दी। वहाँ एक मसीही सेवकाई थी जहाँ बाइबल और नेतृत्व से संबंधित कक्षाएं होती थी। मैंने उन कक्षाओं में भाग लिया और कुछ महीनों बाद मैं अपनी सबसे अच्छी सहेली मरियम से मिली। फिर हम दोनों ने वापस लौटने का निर्णय लिया क्योंकि हम यह संदेश अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। हम जानते थे कि ईरानी लोग कितने प्यासे हैं, वे परमेश्वर के वचन के लिए कितने प्यासे हैं। जब हम वापस लौटे तो हमें बिल्कुल पता नहीं था कि हमें क्या करना है और हम प्रभु की सेवा कैसे कर सकते हैं। मुझे याद है कि हमने बस प्रार्थना की और परमेश्वर से कहा कि वह हमें एक दर्शन दे। एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रही थी, तब परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि ईरान एक बड़े रेगिस्तान के समान है। इस भूमि में कोई बीज नहीं है और उन्होंने कहा, कुछ बीज बो, फिर मैं उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बढ़ाऊंगा। इसके बाद हमने अपने पास्टर से संपर्क किया जो लंदन में थे। हमने उनसे कहा कि वे ईरान भेजने के लिए हजारों बाइबल उपलब्ध कराएं। हालांकि उनके लिए यह आसान नहीं था क्योंकि उन्हें उन सभी नए नियमों को ईरान तक पहुंचाने के लिए एक गुप्त और गैर कानूनी रास्ता ढूंढना पड़ता था। लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो, आखिरकार वे हमारी मदद करने में सफल हुए। हर बार हमें कुछ हजार बाइबल मिलती थी और हमने अपना पहला मिशन शुरू किया। हमने एक बहुत बड़ा नक्शा खरीदा और उसे दीवार पर लगा दिया। हमारे पास एक योजना थी। हमने नक्शे का अध्ययन किया और हमें लगा कि हमें तेहरान के हर क्षेत्र में बाइबल पहुंचानी चाहिए। और आखिरकार लगभग 3 वर्षों के बाद हम तेहरान में 20,000 बाइबल बांटने में सक्षम हुए। हमने कुछ अन्य शहरों में भी बाइबल पहुंचाई। हम बाइबल लेकर कोम भी गए, जो ईरान का सबसे धार्मिक शहर है। हम जानते थे कि यह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है क्योंकि वहाँ बहुत से अयतुल्लाह रहते हैं। वहाँ सैकड़ों अयतुल्लाह और धार्मिक लोग हैं। वहाँ एक इस्लामी तीर्थ स्थल भी है जहाँ मुस्लिम लोग आम तौर पर उपासना करने जाते हैं। और हमने सोचा कि हमें वहाँ भी बाइबल पहुँचानी चाहिए। और परमेश्वर की स्तुति हो, हम वहाँ सफलतापूर्वक पहुँच पाए। क्योंकि आप जानते हैं, वहाँ साधारण मुस्लिम लोग भी आते हैं। हमें पता था कि वे अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना और उपासना करने वहाँ जाते हैं। और बाद में हमें अपने कुछ संपर्कों से पता चला कि संसद में एक सुरक्षा बैठक हुई थी। वहाँ अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित थे। वहाँ चर्चा कर रहे थे कि देश में कोई बड़ा ईसाई समूह
यह संगठन बाइबल बांटने का काम शुरू कर चुका है। उन्हें यह नहीं पता था कि यह कोई बड़ा ईसाई समूह नहीं था। यह तो बस 2 लड़कियां थीं, अपने अपने स्तर पर यह काम कर रही थी। पर हाँ, शायद जिन घरों में हमने बाइबल रखी थी उनमें से कुछ लोगों ने इसकी सूचना सरकार को दे दी थी। लेकिन परमेश्वर ने वास्तव में हमारी रक्षा की, क्योंकि जब हमें गिरफ्तार किया गया तब उन्हें यह पता ही नहीं था कि बाइबल बांटने वाली हम ही थी। और फिर हमें एक और दर्शन मिला कि हमें हाउस चर्च शुरू करने चाहिए। और हमने 2 हाउस चर्च शुरू किए, एक महिलाओं के बीच और दूसरा युवाओं के साथ। हर दिन हम सक्रिय रहते थे। हम सड़कों पर लोगों से अपने विश्वास के बारे में बात करते थे। जब भी हम खरीदारी करने या अपने रोजमर्रा के कामों के लिए बाहर जाते, हमारे पर्स में हमेशा कुछ बाइबल होती थी और हम ईरानी लोगों से अपने विश्वास के बारे में बात करते थे। लेकिन आखिरकार कुछ लोगों ने हमारे बारे में शिकायत कर दी। हमें ठीक ठाक पता नहीं कि क्या हुआ और किसने इसकी सूचना दी, लेकिन 2009 में हमें गिरफ्तार कर लिया गया और सबसे पहले हमें एक डिटेंशन सेंटर भेजा गया। और सच कहूं तो वह कोई सामान्य जेल नहीं थी। वह एक भूमिगत काल कोठरी जैसी थी जिसे कोई देख नहीं सकता था। वहां ना हवा थी और ना ही रोशनी। वे हमारे ऊपर खाना फेंक देते थे। हमें ठंडी कंक्रीट की जमीन पर सोना पड़ता था। अपने शरीर को ढकने के लिए हमें ऐसे गीले कंबल दिए जाते थे जो पेशाब से भीगे हुए होते थे। और बाद में मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों होता था। वे रात 8 बजे से सुबह तक सेल के दरवाजे बंद कर देते थे और कैदियों को बाथरूम इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होती थी। कुछ कैदी खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते थे और वहाँ के गार्ड हमें अपमानित करते और गालियाँ देते थे। वे हमें तलाशी के नाम पर कपड़े उतारने के लिए मजबूर करते थे और उनके सामने नग्न होकर तलाशी देने के लिए कहते थे। मुझे वेश्याओं और बेघर महिलाओं के साथ रखा गया था। ऐसी बहुत सी महिलाएं भी वहां थी जिन्हें नैतिकता पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आमतौर पर वे इस विशेष जेल में कैदियों को अधिकतम 2 या 3 दिनों तक रखते थे। उसके बाद फैसला किया जाता था कि उन्हें अदालत में भेजना है या रिहा करना है। लेकिन हमारे मामले में उन्होंने हमें 14 दिनों तक जानबूझकर वहीं रखा, क्योंकि वे हमारे विश्वास के कारण हम पर और अधिक दबाव डालना चाहते थे। फिर हमारी पहली अदालत की सुनवाई हुई और जिस तरह से मैंने जज से बात की उसे वह पसंद नहीं आया। उसने कहा, तुम मुसलमान थी और अब ईसाई बन गई हो, तुम काफिर हो, तुम गंदी हो और तुम्हें फांसी देकर मार देना चाहिए। मैंने उससे कहा, मैंने कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, क्योंकि इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति को मुस्लिम माना जाता है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि मैं मुसलमान थी और फिर ईसाई बन गई। और इसके अलावा मैंने उससे कहा कि अगर आप वास्तव में मानते हैं कि हम अपराधी हैं तो आगे बढ़िए और हमें फांसी दे दीजिए, लेकिन इसे राष्ट्रीय टेलीविज़न पर क्यों नहीं दिखाते, ताकि लोगों को पता चल सके कि यह कितना बड़ा अपराध है। और इस बात से वह बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे मामले में फांसी की सजा दी जाए। और वास्तव में उसने ऐसा ही किया। बाद में उन्होंने हमें फांसी की सजा सुनाई। लेकिन फिर से परमेश्वर की स्तुति हो। मेरा विश्वास है कि हमें उस पहली जेल में रखने के पीछे परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य था। शुरुआत के कुछ महीनों में हम लगभग प्रार्थना कर रहे थे कि हमें वहां से रिहा कर दिया जाए, क्योंकि हम उस भयानक जगह में नहीं रहना चाहते थे। लेकिन बाद में हमने देखा कि कितनी सारी महिलाओं को गिरफ्तार करके वहां लाया जा रहा था और हमने इसे उन निराश महिलाओं के साथ अपना विश्वास साझा करने के एक अवसर के रूप में देखा। वह जगह हमारे लिए एक चर्च जैसी बन गई। जब भी वे जेल की कोठरियों के दरवाजे खोलते, हम एक कोठरी में इकट्ठे हो जाते और उनके लिए प्रार्थना करते, उनसे प्रभु यीशु के बारे में बात करते। हमें वास्तव में यह बहुत अच्छा लगता था। उस समय जेल में जहां हम 14 दिनों तक रहे, मैंने लगभग 80 महिलाओं से अपने विश्वास के बारे में बातें की। और इतना महत्वपूर्ण है, विशेषकर इस समय जब लोग इस्लामिक रिपब्लिक शासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। मसीहियों के रूप में हमें उनका समर्थन करना चाहिए। और खासकर ईरान की कलीसिया के लिए, मुझे यकीन है कि आपने सुना होगा कि ईरान में कलीसियाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत से लोग प्रभु यीशु को स्वीकार कर रहे हैं। और हमारे जेल से रिहा होने के बाद भी हमारी एक और अदालत की सुनवाई होनी थी। उन्होंने कहा कि 6 महीने बाद हमारी एक और अदालत होगी।
और हम समझ गए कि अयातुल्लाहों और सरकार के बीच इस मामले को लेकर बहुत बड़ी चर्चा चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार पर बहुत दबाव था, लेकिन अयातुल्लाह सरकार के साथ संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि शरिया कानून के अनुसार हमें फांसी दी जानी चाहिए थी। हम पर सबसे बड़ा आरोप धर्म त्याग का था, जिसकी सजा मौत मानी जाती थी। मुझे याद है कि उन्होंने हमारे सारे पासपोर्ट और वे सभी दस्तावेज वापस कर दिए थे जिन्हें उन्होंने हमसे जब्त किया था। उन्हें उम्मीद थी कि हम देश छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि अगर हम उस समय देश से बाहर चले जाते तो वे कह सकते थे कि वे भाग गए। उनके लिए सीधे शब्दों में यह कहना बहुत मुश्किल था कि वे हमें रिहा करने जा रहे हैं, इसलिए वे चाहते थे कि हम खुद ही देश छोड़कर भाग जाएं। मुझे याद है कि जब हमें रिहा किया गया तो हमारे पास्टर ने हमसे कहा, यहाँ मत रुको, देश छोड़ दो, तुम्हारे पास पासपोर्ट है। फिर हमने प्रार्थना की और सोचा, नहीं, हम भागने वाले नहीं हैं। हम उस आखिरी अदालत में जाएंगे जिसकी तारीख हमें दी गई है। और हमने अपना सारा सामान पैक किया और तैयार थे कि अगर वे हमें फिर से जेल के अंदर ले जाना चाहे तो हम तैयार रहें। लेकिन आखिरी अदालत में एक मज़ेदार स्थिति हुई। वहाँ 5 जज थे। मुख्य जज को पूरी स्थिति का पता था। अगर वे हमसे कोई सवाल पूछते, जैसे कि क्या तुम ईसाई हो, तो हम निश्चित रूप से कहते हाँ, हम ईसाई हैं, और फिर वे खुद मुश्किल में पड़ जाते। मुझे याद है कि एक जज को इस स्थिति के बारे में पता नहीं था और वह हमसे कुछ सवाल पूछने वाला था, लेकिन मुख्य जज ने तुरंत कहा, तुम चुप रहो, कोई सवाल मत करो। और हम समझ गए कि उनके लिए यह स्थिति बहुत मुश्किल थी। उन्होंने हमसे कोई सवाल नहीं पूछा, उन्होंने बस कहा, हम आपको रिहा करने जा रहे हैं। और हम समझ गए कि ऐसा क्यों हो रहा था। लेकिन उन्होंने हमें धमकी भी दी, अदालत में भी और अदालत जाने से पहले पूछताछ करने वालों ने भी। हमारी आखिरी पूछताछ में उन्होंने कहा, हम आपको अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण रिहा कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि कुछ कट्टरपंथी मुसलमान हमारे बारे में जान चुके हैं। सो उन्होंने हमसे कहा, तुम यहाँ ईसाई बनकर नहीं रह सकते। ईसाई होने के नाते यहाँ से चले जाओ, और जहाँ भी जाओ हमें अपना पता देना होगा। और तब हमें लगा कि हमें देश छोड़ देना चाहिए। और ये 2010 के अंत की बात है। हम पहले तुर्की गए। हम लगभग 1 साल तक वहाँ रहे। वहीं हमने अपनी पूरी कहानी लिखी, क्योंकि हमें पता था कि शायद बाद में हम इन घटनाओं के विवरण भूल जाएंगे, इसलिए हमने सब कुछ लिखना शुरू किया। इसके बाद हमने शरणार्थी के रूप में अमेरिका जाने के लिए आवेदन किया। और जैसे कि मैं एक सुसमाचार प्रचारक हूँ, ईरान में मैंने लोगों के साथ अपने विश्वास के बारे में बात करना कभी बंद नहीं किया। और अमेरिका जाकर वहां मैंने चुनाव भी लड़ा। मैं हाउस डिस्ट्रिक्ट 67 की एक विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार थी। मैंने इसे फिर से बहुत से अमेरिकियों के साथ अपना संदेश साझा करने के अवसर के रूप में देखा, खासकर मेरे जिले के अमेरिकियों के साथ। मैंने उनमें से हजारों लोगों से बात की। मैं अकेले ही लगभग 10,000 घरों में जाकर लोगों से मिली और मुझे उनके साथ बात करने और अपना विश्वास साझा करने का अवसर मिला। और आखिरकार मैं सड़कों पर नशे की लत से जूझ रहे लोगों और पूर्व अपराधियों के लिए भी प्रार्थना करने लगी, भले ही वे मतदाता नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने उस चुनाव अभियान के माध्यम से भी मुझे ऐसे बहुत से लोगों के साथ अपना विश्वास साझा करने के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए मैं हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि हमें साहसी होना चाहिए। हमें हर व्यक्ति के साथ उद्धार का संदेश साझा करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका काम क्या है या आप क्या करते हैं। हमेशा कोई ना कोई अवसर होता है जब आप लोगों के साथ अपना विश्वास साझा कर सकते हैं। और जैसा कि प्रभु यीशु ने बाइबल में कहा है, यदि आप उनका अनुसरण करना चाहते हैं तो आपको अपने आप का इनकार करना, अपना क्रूस उठाना और हर दिन उनका अनुसरण करना होगा। मैं लोगों से हमेशा कहती हूँ कि मसीही होने के नाते हमें यह समझना चाहिए कि जिस क्षण हम प्रभु यीशु के लिए हाँ कहते हैं, उसके बाद बात हमारे बारे में नहीं होती, बात उनके बारे में होती है। हम तो केवल परमेश्वर के हाथों में एक पात्र हैं। हमें उन्हें अपने अंदर वास करने देना चाहिए और स्वयं को उनके हाथों में इस्तेमाल होने देना चाहिए। और इस समय जब दुनिया में बहुत उथल पुथल है, और विशेष रूप से ईरान की स्थिति को देखते हुए, मैं कलीसिया और खासकर मसीहियों से कहना चाहती हूँ कि वे उन ईरानी लोगों के साथ खड़े हों जो इस दमनकारी शासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं।
उन्हें यह समझना चाहिए कि इस्लामिक रिपब्लिक का शासन केवल ईरानियों का ही शत्रु नहीं है, यह लोकतंत्र का भी विरोधी है। और मेरा विश्वास है कि कलीसिया के रूप में हमें उन लोगों के प्रति अपना समर्थन दिखाना चाहिए जो इस शत्रु के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इस्लामिक रिपब्लिक शासन ने कई वर्षों से, मुझे याद है जब मैं बच्ची थी, बच्चों को विचारधारा के अनुसार ढालने और लोगों को यह सिखाने की कोशिश की कि इस्राएल हमारा दुश्मन है और अमेरिका बड़ा शैतान है। वे खुले तौर पर इस्राएल के विनाश की बात करते हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि वे ही अपने 12 इमामों के लिए मेहदी के आने का रास्ता खोलने वाले हैं और इसकी शुरुआत इस्राएल के विनाश से होगी। हमें इस शासन और इनकी वास्तविक प्रकृति को जानने की जरूरत है और मैं जानती हूँ कि वे कौन हैं। कई वर्षों तक उन्होंने बच्चों का ब्रेनवॉश करने और इस्राएल को शैतान या दुश्मन के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। और देखिए अब क्या हो रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि ना तो अमेरिका और ना ही इस्राएल हमारे दुश्मन है, हमारे असली दुश्मन आप हैं। वे इस शासन को ना कह रहे हैं और सबसे अपराधी शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए लोगों के साथ खड़ा होना और हमें उनकी मदद के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वह करना बहुत महत्वपूर्ण है। और अब हम देखते हैं कि महिलाएं सड़कों पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है। वे बहादुरी से अपनी जान तक कुर्बान कर रही है। इस शासन ने महिलाओं को डराने और उनके अधिकार छीनने के लिए हर संभव प्रयास किए। उनके चेहरों पर तेजाब फेंकने से लेकर कई महिलाओं की आंखों में गोली मारने और उन्हें अंधा करने तक। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वे कितनी बहादुरी से लड़ रही हैं। और मेरा मानना है कि हम कई तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। हम ईरान की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ बहुत सी भूमिगत कलीसियाएं सक्रिय हैं। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और इस महत्वपूर्ण समय में जब लोग सरकार से अपना मुंह मोड़ रहे हैं, वे बहुत से लोगों के साथ साहसपूर्वक उद्धार का संदेश साझा कर सके। मैं जानती हूँ कि ईरानी लोग कितने प्यासे हैं और हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जिनके प्रियजन जेलों में हैं। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर उन्हें मजबूत करे ताकि वे अपने लिए और अधिक साहस के साथ खड़े हो सके और अपनी आज़ादी के लिए लड़ सके। क्योंकि जब मैं 2009 में जेल में थी, यह ग्रीन मूवमेंट के दौरान हुआ था। चुनाव में धांधली के परिणाम स्वरूप एक बड़ा विद्रोह प्रदर्शन हुआ था और मैंने देखा कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और कितने लोगों को यातनाएं दी गई। मैंने सुना कि कितने लोगों को मार दिया गया और मैंने अपनी आंखों से इस शासन की क्रूरता देखी। और मुझे याद है कि उस समय मैं अपनी कोठरी में लगातार प्रार्थना करती रही। मैं परमेश्वर से नाराज थी और मैंने उनसे कहा, आप इसे खत्म क्यों नहीं कर देते। और फिर मुझे एक सपना आया। मैंने उनकी आवाज सुनी। उन्होंने मुझसे कहा, मैं इन लोगों को पश्चाताप करने का अवसर देने जा रहा हूँ, लेकिन अगर वे पश्चाताप नहीं करते तो मैं उन सभी का नाश कर दूंगा। और जब मैं जागी तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं। एक इंसान के रूप में मैं उन सभी को मार डालना चाहती थी, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करते। हालांकि उनका न्याय टलेगा नहीं। सो जब भी मेरी दुनिया के कोई भी नेताओं के साथ बैठक होती है और मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करती हूँ। अपनी कहानी साझा करना सिर्फ मेरी कहानी साझा करना नहीं है कि मुझे कितना सताया गया या जेल में मेरे साथ क्या हुआ, बल्कि इसका उद्देश्य दुनिया और लोगों को इन लोगों की वास्तविक प्रकृति को दिखाना है। ये बताना है कि वे कितने गंभीर हैं। जब उन्होंने हमें फांसी की सजा सुनाई थी तो वे गंभीर थे, वे मजाक नहीं कर रहे थे। मैंने अपने दोस्तों को फांसी दिए जाते हुए देखा है, इसलिए जब वे कोई भी बात कहते हैं तो वे उसे करके दिखाते हैं। इस समय दुनिया को ईरान के लोगों के साथ खड़े होने और उनका समर्थन करने की जरूरत है। और यह वही समय है। 90% से अधिक लोग इस शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन हाँ, लोग थक जाते हैं क्योंकि यह शासन बहुत क्रूर है। उन्होंने बहुत से लोगों को मार डाला है, उन्होंने बच्चों तक को मार डाला। इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोग डरे हुए हैं, उनके अंदर भी भय है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यह क्रांति रुकी नहीं है। जैसे ही कुछ होता है वे सड़कों पर उतर आते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत अधिक गुस्सा है और उन्हें मदद की जरूरत है। उन्हें पूरी दुनिया से अधिकतम समर्थन की आवश्यकता है ताकि लोग उनके साथ खड़े हों और हर संभव तरीके से उनका समर्थन करें।
मैंने आपको बताया कि जब मैं जेल में थी, तब पूरी दुनिया के मसीहियों ने जेल में पत्र भेजना शुरू कर दिया था और एक गार्ड ने हमें बताया कि वे बहुत नाराज थे। उन्होंने हमसे कहा कि तुम्हें हमारे आधिकारिक पत्रों से भी ज्यादा पत्र मिल रहे हैं और उन सभी समर्थन की वजह से कम वे मुझे शारीरिक रूप से यातना नहीं दे सके। इसलिए मैं इस बात पर जोर दे रही हूँ कि लोगों का समर्थन करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शायद एक व्यक्ति जिसने एक पत्र लिखा, उसने कभी सोचा भी ना हो कि उसका एक पत्र मेरी जैसी किसी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। इसलिए मैं लोगों को, खासकर मसीहियों को प्रोत्साहित करती हूँ कि हमारे पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। सो प्रार्थना करें और परमेश्वर से पूछें कि आप क्या कर सकते हैं। और यह मत सोचिए कि यह कोई छोटी सी बात है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी बन जाती है और फिर हम मिलकर इस बुराई से छुटकारा पा सकते हैं।